रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे। जो पै कृपा रघुपति कृपालु की। जब यदि पैमाने निश्चय ही कृपालु रघुपति की कृपा है तो बैर और के कहा सरे। और के बैर माने और का बैर विरोध करना क्या करेगा। कहा सरे माने क्या करेगा, वो क्या काम निकलेगा उसको, क्या काम निकल सकता, क्या बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होई। होई न बाको बाल भगत के, जो कोई कोटि उपाय करई। होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। भक्त का एक भी बाल बांका नहीं हो सकता। भक्त का एक भी बाल बांका नहीं हो सकता, बाल टेढ़ा नहीं हो सकता, जो को कोटि उपाय करे। सुंदर मर्यादित शब्द का प्रयोग। उसके एक बाल को भी कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। जो को कोटि उपाय करे, यदि कोई करोड़ों उपाय करें, चाहे जितना परिश्रम करें, लेकिन कुछ बिगड़ नहीं सकता। क्योंकि जिलाना और मारना सब श्री राम जी के हाथ में है। श्री राम जी की कृपा जिन पर हो उनको कोई क्या बिगाड़ सकता है। मारे मरिए जियाए जीजे श्री राम जी हैं, फिर चिंता किस बात की। तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीच मरई। तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीच मरई। तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीच मरई। तके नीच जो मीच साधु की, जो साधु की मृत्यु देखता है, साधु मर जाए ऐसा सोचता है। तके नीच जो मीच साधु की, जो नीच साधु की मृत्यु देखता है, मनाता है कि साधु मर जाए। सो पामर ते मीच मरई। सो पामर माने वह, पामर माने नीच, उसी मृत्यु में मर जाता है, जल जाता है, समाप्त हो जाता है। प्रमाण मानसकार कहते हैं, वेद विदित प्रहलाद कथा सुने, को न भगति पथ पाँव धरे। वेद विदित प्रहलाद कथा। वेद विदित प्रहलाद कथा सुन, को न भगति पथ पाँव धरे। श्री प्रहलाद जी की कथा वेद विख्यात है, इसे सुन करके भक्ति मार्ग में कौन नहीं पांव रखेगा। श्री प्रहलाद जी को मारने का हिरण्यकश्यप ने कोई कसर नहीं रखा, कोई कसर नहीं रखा। सभी प्रकार से मारने का प्रयास किया, लेकिन कोई उसका प्रयास सफल नहीं हुआ। अपने पुरोहित को कहा कि मार डालो इसको। उसने कृत्यानंद को प्रकट किया मारने के लिए। कृत्यानंद ने उसी को मार दिया। श्री प्रहलाद जी की प्रार्थना से गुरुजी जीवित हो गए, नहीं तो मर जाते बेचारे। पानी में डुबाया, जहर पिलवाया, कमरे में बंद रखा,
पार से गिरवाया, अग्नि में जलाया, क्या नहीं किया। ब्याल कराल महाविष पावक मत्तक अंधु के रद तोरे, सांसद संग चली डर पे हुत किंग करते करनी मुँह मोरे, नेक विषाद नहीं प्रहलाद कारण के हरि केवल होरे, कौन की त्रास करे तुलसी जो पे राख ही राम, तो मारही कोरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि, को न भगते पथ पाँव धरे। भक्ति मार्ग में फिर कौन पाँव नहीं रखेगा, जो नहीं रखेगा वह अभागा ही होगा। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव विचल कबहू न टरे। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण। गजराज को उस ग्राह ने मारना चाहा, लेकिन भगवान उनको उद्धार कर लिए, बचा लिए। विभीषण को मारने का रावण ने भरपूर प्रयास किया, विभीषण जी को स्थापित कर दिए, अर्थात कलप भर के लिए राज्य उनको देकर के राजा बना दिए। तथा ध्रुव अविचल कबहू न टरे। ध्रुव अविचल, श्री ध्रुव जी को उनकी विमाता ने बड़ा अपमान किया था, लेकिन श्री रघुनाथ जी उन पर ऐसी कृपा किए कि उनको अखंड अस्थाई पद प्रदान किए, जो आज भी नहीं टलते। ध्रुव स्थिर है। अम्बरीश की साप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरई। अम्बरीश की साप सुरते करी। अम्बरीश की साप सुरति करी। श्री अम्बरीश जी के श्राप को स्मरण करके अजहु महामुनि ग्लानि गरई। महामुनि दुर्वासा जी आज भी ग्लानि में गलते हैं कि मैंने उनके साथ ये क्या किया था। अम्बरीश की साप सुरति करी। अर्थात अम्बरीश जी की तो बात ही निराली थी। महामुनि दुर्वासा ने उनको श्राप दिया था, तुम इसी जन्म में मुक्त होना चाहते हो, मुक्त नहीं हो पाओगे, तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। एक दो नहीं, सैकड़ों जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं, मेरे अम्बरीश जी का जन्म नहीं होगा तो मेरे श्राप का क्या होगा। भगवान ने कहा मैं उसके बदले में उतार लूंगा। अम्बरीश हित लागी कृपा निधि सोई जन्मे 10 बार। भगवान उनके लिए जन्म लिए। महामुनि को आज भी गिलानी होती, मैंने क्यों उनको श्राप दिया, बताओ भगवान को कष्ट सहना पड़ा। वैसे दुर्वासा जी ब्राह्मण हैं, शिव जी के अवतार हैं, लेकिन भक्ता अपराध पर उनको भी खैर नहीं था, उनको भी भलाई नहीं हुई। फिर औरों का क्या होगा। दुर्वासा जी का एक यह टेव है, बुरी आदत है, भक्तों के साथ, भगवान के अन्य प्रेमी के साथ परीक्षा लेना, उनके साथ दुर्व्यवहार कर देना। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे और विधान पूर्वक व्रत करते थे। द्वादशी के पारण की रक्षा हेतु जल ग्रहण किए, चरणोदक जल ग्रहण किए। इतने में दुर्वासा जी नाराज हो गए। एक बार दुर्योधन ने इनकी सेवा करी और ये खुश हो गए। कहा क्या चाहिए। कहा हजारों शिष्यों के साथ आप उस समय पहुंचिए पांडव के पास जब वे सब भोजन कर चुके हो, द्रौपदी जी भी खा चुकी हो, लेकिन वहां भी भगवान रक्षा कर लिए, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज ने तो सशिष्य दुर्वासा जी को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया,
परंतु द्रौपदी जी ने कहा कुछ नहीं है, मैंने पा लिया, उस बटुली को धो दिया, कुछ नहीं है मेरे पास, अब क्या होगा। बड़े चिंतित थे। उसी बीच आ गए भगवान श्री कृष्ण। कहा मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। कहा अभी इसी संकट में आए हैं। कहा आपके पास भोजन तो है? कहा कहाँ? कहा उस बटली में। बटली को उठाया, देखा एक साग पत्ती चिपकी हुई थी, उसको निकाल लिया और लेकर के ग्रहण करते हुए गिलास जल ग्रहण किया, अर्थात उस साग पत्ती को खा करके गिलास जल पी करके ढकार किया और कहा जाइए उन सबको बुला लाइए, चेले सहित दुर्वासा जी को। उधर सबको अजीर्ण हो गया, सब परेशान है, अब भागने की तैयारी में सब है। भीम गए हैं, भीम को वरदान देकर लौटा दिए। तो अजहु महामुनि ग्लानि गरई, सोधौ कहा जो न कियो सुजोधन, अबोधयापने मान जरई। सो धौ कहा जो न कियो सुजोधन। सुधौ, धौ माने ऐसा कौन कुकृत्य है, अन्याय है, अनुचित है, जिसको सुजोधन ने नहीं किया। अच्छा, इसका नाम दुर्योधन है, सुजोधन क्यों कहते हैं? तो कहा सुजोधन इसलिए कहते हैं क्योंकि युद्ध कला में बड़ा निपुण था ये, इसलिए इसको सुजोधन कहते हैं, पर प्रसिद्ध है इसका दुर्योधन नाम। अबुध आपने मान जरई, ये अबुध अज्ञानी दुर्योधन अपने अभिमान में ही जलता रहा, नष्ट हो गया। पांडवों को मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा इसने। भीम को जहर दिया, मारना चाहा, लेकिन हमेशा भीम बचते गए। अंत में रक्षागृह में जलाना चाहा, तब भी भगवान इन पर कृपा किए बचा लिए। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडवनी बरियाई बरई। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, प्रभु के प्रसाद से, भगवान की कृपा से सौभाग्य विजय और जस पांडवों को बरियाई बरई। बरियाई माने जबरन वर्ण किया। क्यों? क्योंकि जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कहा सरई। जोए जोए खूप खने गो पर का, सो सठ फेरते ही कूप परे। जोए जोए कूप खने गो पर का, सो सठ फेरी ते ही कूप परे। जो जो पर कह माने दूसरे के लिए, भक्तों के लिए कूप खनेगो, कुआं खोदेगा, किसमें गिर के मर जाए। 160 फिरते ही कूप परे। 160 माने वह मूर्ख, फिर माने घूमकर उसी कूप में स्वयं गिरेगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, उस गड्ढे में स्वयं गिरता है। जो जय कूप खनेगो पर का, 160 फिरते कूप परई। सपने सुख न संत द्रोही कहाँ, सुर तरु सो विष फलनी फरई। सपने सुख न संत द्रोही कहाँ, संत द्रोही को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जो संत से द्रोह करता है उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। सुर तरु सो विष फलनी फरई। सुर तरु माने जो कल्प वृक्ष है, वह भी उसके लिए जहर फल ही फलता है। वह कल्प वृक्ष भी उसके लिए मारने वाला ही सिद्ध होता है। अर्थात साधु से विरोध करने वाले को स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। जागने की बात दूर रही, स्वप्न में भी वो डरता रहेगा, भयभीत रहेगा। संत सताए हानि त्रय,
धन धर्म यरुवंश टीलानी को देखिए, रावण कौरव कंस। साधु को दुख देने से तीनों का नाश होता है, धन धर्म और वंश का। टीलानी को देखिए, रावण कौरव कंस। मिट गए रान को कुल रोग निहारा। सपने सुख न संत द्रोही कहाँ, सुरतरु सो बिस फरनी फरई। है काके दोए शीस ईस के, जो हठी जन की सीव चरे। है काके दोए शीस ईस के, ऐसा कौन ईस है समर्थ है स्वामी जिसके दो सिर हो गए हो, जो ईश्वर के जन की सीमा को हठी माने हठात, चरई माने दबाना चाहता है, उसे मारना चाहता है। दो सिर, किसको दो सिर है? एक सिर वाले तो ठहर नहीं सकते, तुरंत मारे जाएंगे। दो सिर वाले कुछ क्षण तक ठहर सकते हैं। दो सिर कही रतिनाथ जय कहो कोप करी धनुसर धरा। है काके दो शीस के, जो हठी जन की सीम चरई। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरै। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, गोस्वामी जी कहते हैं रघुबीर बाहुबल, श्री रघुनाथ जी के बाहुबल में रहते हुए सदा अभय, सदा माने हमेशा अभय निर्भय रहता हूं, काहू न डरे, किसी से मैं नहीं डरता, न डरने की आवश्यकता है। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। जो श्री राम के भरोसे रहते हैं वे कभी नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि सब जगह श्री राम जी रक्षक है। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन की, इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।